फेस स्पेस में कोऑर्डिनेट x से लेकर x प्लस डी एक्स, y से लेकर y प्लस डी वाई, z से लेकर z प्लस डी जेड, वेलोसिटी के लिए vx से लेकर vx प्लस डी वी एक्स, vy से लेकर vy प्लस डी वी वाई और vz से लेकर vz प्लस डी वी जेड के लिए EI एनर्जी वाले नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो संख्या होती है वो होती है Ni dx dy dz dvx dvy dvz इक्वल टू a e की पावर माइनस बीटा EI dx dy dvx dvy dvz। a की वैल्यू n बाई वी m बाई 2 पाई के टी की होल पावर 3/2 होती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू इक्वेशन 1 के इंटीग्रेट करके ज्ञात की जा सकती है। इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन कर दें पोजीशन के लिए तो वेलोसिटी की रेंज Vx के लिए, Vy के लिए और Vz के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो उनकी संख्या होगी Ni dVx dVy dVz इक्वल टू n बाई वी m बाई 2 पाई के टी होल पावर 3/2 e की पावर माइनस बीटा EI इंटू V इंटू dVx dVy dVz। EI की जो वैल्यू है एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल वो होगी हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू हाफ m vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। वेलोसिटी के कंपोनेंट की रेंज Vx से लेकर Vx प्लस dVx के लिए कुल पार्टिकल्स की मॉलिक्यूल्स की संख्या पता करना चाहेंगे। इसके लिए बाकी जो दो कंपोनेंट है Vy और Vz उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो उसके लिए जो पार्टिकल्स की संख्या या मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा Ni dVx के द्वारा और यह संख्या इक्वल होगी n ओवर v m ओवर 2 पाई के टी की होल पावर 3/2 e की पावर माइनस m अपॉन 2 के टी vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर dvx dvy dvz और इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन जो है वो dvx और dvy के लिए करेंगे। इनकी जो लिमिट की जो रेंज होगी वो माइनस इन्फानाइट से जो है वो प्लस इन्फानाइट के बीच में होगी। सोल्व करने पर वैल्यू मिलेगी Ni dVx इक्वल टू n m बाई 2 पाई के टी होल पावर 3/2 e की पावर माइनस m Vx स्क्वायर अपॉन 2 के टी dVx इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट e की पावर माइनस m Vy स्क्वायर अपॉन 2 के टी dVy माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट e की पावर माइनस m v स्क्वायर Vz स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के टी dVz। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन से
इस टर्म की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2 पाई के टी बाई एम का अंडर रूट। तो फिर इस टर्म की जो वैल्यू होगी वो भी 2 पाई के टी बाई एम का अंडर रूट होगी, जिससे एन आई डी वी एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी एन एम ओवर 2 पाई के टी होल पावर 3/2 ई की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 के टी डी वी एक्स इंटू 2 पाई के टी बाई एम अंडर रूट इंटू रूट ऑफ 2 पाई के टी बाई एम। ये वैल्यू जो है यहाँ 1 से कैंसिल आउट होगी। एन आई डी वी एक्स इक्वल टू मिलेगा एन एम बाई 2 पाई के टी होल पावर हाफ ई की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 के टी डी वी एक्स। वेलोसिटी के कंपोनेंट की रेंज वी एक्स से लेकर वी एक्स प्लस डी वी एक्स हेतु जो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी वैल्यू होगी पी वी एक्स डी वी एक्स इक्वल टू एन आई डी वी एक्स डिवाइडेड बाई एन। यह वैल्यू जो है वो वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट की रेंज वी एक्स से लेकर वी एक्स प्लस डी वी एक्स के लिए प्रोबेबिलिटी बताता है मॉलिक्यूल्स की, और इसकी वैल्यू हो जाएगी m बाई 2 पाई के टी अंडर रूट इंटू ई की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 के टी डी वी एक्स। इसी फंक्शन को जो है वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ भी कहते हैं या उसके द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ वी एक्स इक्वल टू पी वी एक्स इक्वल टू एम बाई 2 पाई के टी होल पावर हाफ ई की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 के टी। प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो वेलोसिटी के लिए है उसे मोमेंटम के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एम वी एक्स को लिखा जा सकता है पी एक्स और डी वी एक्स को लिखा जा सकता है डी पी एक्स बाई एम, जिससे जो प्रोबेबिलिटी के लिए मोमेंटम का जो फंक्शन मिलेगा वो हो जाएगा m बाई 2 पाई के टी अंडर रूट ई की पावर माइनस पी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2m के टी एंड डी पी एक्स बाई एम। और इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है 1 बाय 2 पाई एम के टी होल अंडर रूट ई की पावर माइनस पी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2m के टी। इस एक्सप्रेशन से मालूम है कि ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये सिमेट्रिकल है। और यह फंक्शन वी एक्स इक्वल टू 0 के दोनों ओर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एवरेज वैल्यू जो है वेलोसिटी की
वो 0 होती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि Vx इक्वल टू Vx की जो एवरेज वैल्यू मिलेगी वो 0 होगी, क्योंकि Vx एवरेज इक्वल टू होगा माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट Vx PVx dVx इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट m by 2 pi kt अंडर रूट Vx e की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 के टी डी वी एक्स, और ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन से इसकी वैल्यू जो है वो 0 मिलती है। इस प्रकार एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमेशा ही 0 होती है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन पी वी एक्स इक्वल टू होता है m बाई 2 पाई के टी की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 के टी, और इससे यह भी पता चलता है कि p माइनस वी एक्स इक्वल टू पी प्लस वी एक्स होगा, और यह यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। यदि p वी एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है तो ज़रूरी है कि p वी एक्स का जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी एक्स होगा वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करें तो वैल्यू मिलती है p इक्वल टू m बाय 2 पाई के टी, और यह मिलती है Vx इक्वल टू 0 पर। इस प्रकार p की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगी m बाई 2 पाई के टी का अंडर रूट। p की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी रूट m बाई 2 पाई के टी, और यह Vx इक्वल टू 0 पर होगी। पी वी एक्स और वी एक्स में ग्राफ इस प्रकार मिलता है और ये सिमेट्रिक होता है, और जब वी एक्स की वैल्यू 0 होती है तो उस स्थिति में पी वी एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है। यदि टेम्परेचर बढ़ा दें तो यह ग्राफ जो है फ्लैट होना शुरू हो जाता है, और यह ग्राफ इस प्रकार से मिलता है। इस प्रकार हमें मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ प्राप्त होता है, और इससे जो फंक्शन मिलता है वो फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक होता है,